तो हाय एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इस वीक का जो भी व्यू था, जो प्लान थे, ठीक है, किस तरह से उसको प्लान को एग्जीक्यूट किया वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट्स देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें एक मिनट, पेंसिल कहाँ गई? ओके, सो ये रही पेंसिल। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स है गोल्ड के, ठीक है। और नीचे वीकली चार्ट है लेफ्ट साइड कॉर्नर में, लेफ्ट साइड बॉटम में कॉर्नर पे जो है वो वीकली चार्ट है गोल्ड का। ऊपर जो है वो 1 डे का चार्ट है, ठीक है। इधर 4 आवर का चार्ट है, इधर 1 आवर का चार्ट है। अब देखो, इस टाइम फ्रेम को किस तरह से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो बता देता हूँ। पहले तो वीकली व्यू होना चाहिए कि आने वाले 5 दिन में क्या होने वाला है, ठीक है। एक वो मेन पॉइंट हो गया। वीकली व्यू हमारा जब क्लियर हो जाता है थोड़ा, तो उसके बाद फिर डेली 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 पे हम व्यू अपना बनाते हैं कि डेली में अब 5 कैंडल्स बनेगी तो डेली की 5 कैंडल कैसी होंगी, ठीक है। कितना स्ट्रेच होंगी, कहाँ पे वो होल्ड करेगा, कहाँ पे और पुल बैक लेगा, कहाँ से फॉल कर सकता है, तो ये सब इसमें देखना होता है, ठीक है, डेली चार्ट में। अब डेली चार्ट में अगर मान लो मार्केट 24 घंटे खुलती है, ठीक है, तो इट मीन्स की बहुत सारी कैंडल्स होंगी, ठीक है। 4 आवर में, 1 आवर में भी, 1 आवर में 24 कैंडल्स होंगी अगर 24 घंटे खुलता है तो। अगर 4 आवर की कैंडल्स है वो भी बहुत सारी कैंडल्स होगी। तो हम कैसे देखेंगे कि अब जैसे एक दिन में ये मान लो कि 24 आवर ओपन होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें 4 आवर की बहुत सारी कैंडल्स होंगी। कितनी कैंडल्स होंगी, चलो देखते हैं। इसमें ये कल की, परसों की कैंडल है 25 के, 1 2 3 4 5 6 7, सात नहीं, 6 कैंडल्स होंगी, ठीक है। तो 6 कैंडल्स हैं इसमें। तो हम अब देखो 1 आवर में, सॉरी 1 डे चार्ट में अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हम 4 4 घंटों की कैंडल भी देखें तो एक अच्छा खासा मतलब कि हम उसको हाफ कर पाते हैं, ठीक है। तो 4 आवर कैंडल्स की देखेंगे तो ऐसे मल्टीपल 4 आवर्स की कैंडल्स है। तो ये जो 24 आवर्स अगर मार्केट है तो 4 आवर्स में बहुत बार डिवाइड हो जाता है, तो इजी रहता है देखने के लिए कि आगे के 4 घंटे में क्या होगा, ठीक है। जहाँ पिछले 4 घंटे में क्या हुआ है उसके आगे क्या होगा। इसलिए ये एक मीडियम सा है, मतलब जैसे ये 1 डे का चार्ट हो गया, ठीक है। 1 डे के बाद मेरे हिसाब से 4 आवर का मीडियम टाइप ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो अच्छा दिखता है इसमें। और 4 आवर में अब चार चार कैंडल्स हैं, तो 4 कैंडल की ज्यादा 2 घंटे की कैंडल देखेंगे, ठीक है। बट 2 घंटे की कैंडल तो फिर दो ही कैंडल बनेगी, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा कैंडल्स भी चाहिए, तो हम इसको 2 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं लगाए, हम इसको 1 आवर पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे 1 आवर का चार्ट देखते हैं, जिसमें कि 1 आवर में 4 आवर कंप्लीट करने के लिए 4 कैंडल्स होंगी एक एक घंटे की, है ना। तो वहां से और आइडिया लगता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसे करके ना ये हम बीच वाला टाइम फ्रेम फाइंड करते हैं। मतलब एक अच्छा खासा मान लो कि ये है, इसको हाफ ब्रेक कर देते हैं। फिर इसको हाफ ब्रेक किया तो ये हमारे पास हाफ हो गया, ऊपर का भी हाफ हो गया, मतलब पूरा टाइम। उसको फिर से हम और हाफ कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे हाफ हाफ करते हुए ब्रेक डाउन कर रहे हैं टाइम फ्रेम्स को, और बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है, यही रीजन है कि हम ऐसे मल्टीपल चार्ट देखते हैं और बड़े टाइम को जितना छोटे टाइम में हम ब्रेक कर पाए उतने करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब छोटे टाइम को फ्रेम को ब्रेक करने का मतलब कि हमारे पास ज्यादा कैंडल्स भी ना दिखें और कम भी ना दिखें, ठीक है। तो मीडियम टाइप ऑफ होना चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए पैटर्न्स को। जहाँ कह लो कि व्यू बनाने के लिए, ये जो जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करता है उस डायरेक्शन का व्यू बनाने के लिए थोड़ा सा आइडिया लग जाए, यही रीजन है। और इसके बाद 1 आवर के बाद हम 30 मिनट्स का नहीं देखते, क्योंकि 1 आवर के बाद 30 मिनट्स की कैंडल दिखेंगे तो वो तो बहुत ही पास हो जाएगी। तो वो तो 2 कैंडल ही दिखेंगी, है ना। तो हमें दो नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 4 कैंडल दिखे। तो हम इसको 1 आवर के बाद सीधा 15 मिनट में चले जाते हैं। तो 1 घंटे में 15 मिनट की 4 कैंडल्स होंगी, तो ये देखने में समझने में और भी ईजी रहता है। फिर 15 मिनट के बाद, उसके बाद हम 5 मिनट की नहीं लेते, क्योंकि 5 मिनट में 3 कैंडल्स होंगी। 5 मिनट का भी देख सकते हो, बट इसके बाद डायरेक्टली फिर हमें शार्प एंट्री करनी है। अगर लेवल पे आ गया तो फिर डायरेक्टली 1 मिनट चार्ट में हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। स्नाइपर एंट्री जिसको कह लो कि मतलब बहुत अच्छे से, बिल्कुल
छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एंटर करना हो तो ये फिर हम उस हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। खैर, अब मैं इतना छोटे टाइम फ्रेम में तो शायद नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम तो अभी फिलहाल है नहीं मेरे पास, तो हम बड़े टाइम फ्रेम को ही देख एनालाइज करेंगे फिलहाल। टाइम बचा तो हम छोटे में भी एनालाइज करेंगे। ओके, सो देखो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, ये हमारे पास वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट में नो डाउट कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप बोलो कि मार्केट में व्यू कैसे बनाना है और हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, है ना, कैसे डायरेक्शन प्लान करें कि आज इस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में जाएगा, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। अगर आप कैंडल्स को देखना शुरू करोगे, जैसे डेली, मैं कहता हूँ कि डेली चार्ट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बैक टेस्ट करो, उतना ज्यादा इसकी कैंडल्स को देखो कि कौन सी कैंडल के बाद कैसी कैंडल बन सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इनसाइड सी कैंडल है, ठीक है, इसमें दोनों साइड रिजेक्शन है और ये छोटी सी कैंडल है, ठीक है, ये इसका लो है, ये हाई। अब इसके बाद कौन सी कैंडल बन सकती है, कितने टाइप्स की कैंडल बन सकते हैं, हो सकता है बुलिश कैंडल बन जाए, हो सकता है बीरिश कैंडल बन जाए, हो सकता है कि एक और साइडवेज कैंडल हो जाए, बन जाए, है ना, नेक्स्ट डे। हो सकता है कि ऊपर जाए लेकिन बाद में नीचे आकर क्लोज हो जाए तो और भी बीरिश कैंडल बन जाएगी, रिजेक्शन वाली, है ना। तो ऐसा हो सकता है, जहां हो सकता है कि ऊपर जाए और ऊपर ही हैमर बना दे कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल पर। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इस कैंडल के बाद आगे कौन सी कैंडल बन सकती है, उस कौन सी कैंडल की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको, पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो ही कैंडल को आपको, वो ही प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है आपको, यही देखना। अब ये तो इनसाइड कैंडल हो गई, ऐसे ही मान लो होता है कि बीरिश कैंडल है, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है मान लो, ठीक है। अब रेड कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बन सकती है, इसका हाई और लो मार्क कर लो एक बार। वन डे की चार्ट का बोल रहा हूँ, वन डे या जब वीकली चार्ट, ये दोनों को आप करोगे तो आपको बहुत आइडिया लगेगा। पहले वीकली पे समझने की कोशिश करो, वीकली समझ आने लगेंगी चीजें तो सेम ही होगी, वो डेली में भी सेम होगी, छोटे 4 आवर में भी सेम होगी, 1 आवर में भी सेम। मतलब ये कंसेप्ट हर टाइम फ्रेम पे होता है, अप्लाई होता है। आप मेरे हिसाब से आप इसको ज्यादा वन डे पे टेस्ट करो, उसके बाद वीकली पे टेस्ट करो, फिर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में टेस्ट करो अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये इतनी बीरिश कैंडल, इसके बाद क्या होगा, जा तो एक और बीरिश कैंडल आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि बीरिश आए कैंडल, बहुत बड़ा फॉल आए और बाद में रिवर्स हो जाए और ऊपर जाकर क्लोज कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि होल्ड कैंडल बन जाए, इसके अंदर ही छोटी सी कैंडल बन जाए इस लो के अंदर। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, प्राइस बुलिश बन जाए पूरा, मतलब इस रेड कैंडल के बाद पूरी ग्रीन कैंडल बन जाए बड़े वाली, ठीक है। ये हो सकता है। और हो सकता है कि बुलिश कैंडल बने, जैसे इसके हाई को टच करे वहां से रिजेक्शन आ जाए और ये 50% नीचे आकर क्लोज करे, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे चांसेस हैं, कैंडल्स बहुत टाइप्स की कैंडल बन सकती हैं एक कैंडल के बाद, वो आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। वन डे चार्ट में एनालाइज करना होगा कि कौन सी कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बन सकती है। जैसे ये देखो, ये रेड कैंडल बना था, इतना इतना बड़ा रेड कैंडल था, इसके बाद क्या हो सकता है, जहाँ तो ये और रेड कैंडल बना सकता था बड़े वाला, जहाँ फिर क्या करता कि नीचे जाकर थोड़ा लिक्विडिटी वगैरह लेकर और वापस रिवर्स होता तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता था, उसने बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, सिंपल, है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ये बड़ी सी रेड कैंडल है, देखो इस रेड कैंडल के बाद क्या हुआ, छोटी सी होल्ड कैंडल बना ली इसने, ग्रीन वाली छोटी सी होल्ड कैंडल, सिंपल, ठीक है। अब छोटी होल्ड कैंडल के बाद नीचे भी गिर सकता था, ठीक है, और ऊपर भी आ सकता था। अब आपको ये देखना है कि ये हम है कहाँ पे, हम कोई स्पोर्ट वाले एरिया में है, जहां हम किस एरिया में है, ठीक है, और हम कैसे पहुंचे वहां पे। जैसे 4 आवर में अगर बात करूं तो ये एक स्पोर्ट था, लास्ट टाइम जो स्पोर्ट था जहां से इसमें बाइंग आया था, ठीक है, काफी अच्छा खासा बाइंग था, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पे आए, ठीक है, इस एरिया में, इसका मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी यहाँ तक, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से फिर से थोड़ी बाइंग आने की कोशिश हो, है ना। अब हो सकता है इसका फेक ब्रेकडाउन हो जाए, फेक ब्रेकडाउन के बाद ये वापस प्राइस रिवर्स करके अंदर आ जाए, ये भी हो सकता था, ठीक है। अगर वापस अंदर आएगा तो फिर से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करेगा, ये हो सकता है। अब ये एरिया हमें इतना पता है कि अगर ये एरिया स्पोर्ट है, ठीक है, स्पोर्ट था पहले यहाँ पे, अब ये क्या होगा, जहाँ तो ये डायरेक्टली टच होते स्पोर्ट देकर ऊपर ले जाएगा, जहाँ फिर ये फेक ब्रेकडाउन करके फिर वापस ऊपर जाने के लिए पैटर्न बनाएगा अच्छा खासा, नीचे फिर ऊपर जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी थी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। और और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है,
और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि यहाँ से और बड़ा फॉल कर सकता था, ये नंबर 3 हो गया। तो ये 3 चीजें तो हो सकती हैं, जहां तो वो टच करते ही ऊपर आ जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग मूव आएगा अपसाइड के लिए, जहां फिर वो फेक ब्रेकडाउन करेगा और वापस रिवर्स करके ऊपर आ जाएगा, जहां फिर वो ब्रेकडाउन करेगा नीचे और वो पूरा नीचे घुस जाएगा, मतलब बड़ा फॉल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें ही हो सकती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन 3 चीजों में होने में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी किसकी है वो देखना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, हम अब ये देखेंगे कि ठीक है हमें ये 3 चीजें तो पता है, ठीक है, कि जहाँ फॉल होगा, जहाँ फिर फेक ब्रेकडाउन होगा, जहाँ फिर डायरेक्टली रिवर्स हो जाएगा टच करते। तो अब हमें ये देखना है कि इस स्पोर्ट पे जो प्राइस आया वो कैसे आया। ठीक है, क्या वो स्ट्रेच होके आ रहा है, जहाँ फिर वो पास में, अब देखो ये कितना दूर से आ रहा था प्राइस, अगर मैं इसको हटा दूं, ये देखो यहाँ से फॉल हुआ इस बाइंग के बाद, और ये फॉल हुआ, छोटा सा पुल बैक आया, फिर फॉल हुआ, छोटा सा पुल बैक, फिर फॉल। तो इसका मतलब ये वन वे नीचे आ चुका है, ये तो स्ट्रेच हो चुका है ऐसे काफी, है ना। तो ऐसे और तो नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये तो फिर स्ट्रेच वाला सीन बन गया ना पूरा। इसका मतलब कि अगर ये स्ट्रेच हो गया, तो फिर अगर ये स्ट्रेच होने के बाद डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है ना इस बॉटम का, तो ये फेक ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली और बड़ा फॉल हो नहीं सकता, मुश्किल होता है, क्योंकि इतना स्ट्रेच होने के बाद और सेलर्स नहीं एक्टिव होते जो इसको फॉल करवा दे, और वो भी स्पोर्ट के पास तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होने की कोशिश करते सेलर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो डायरेक्टली बड़ा फॉल का हमारा तीसरा पॉइंट था वो तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, वो तो क्लियर कट कैंसिल हो गया, अब ये तो हमारा नहीं है इसमें व्यू। दूसरा व्यू था कि फेक ब्रेकडाउन हो और वो, और पहला था कि डायरेक्ट टच करे। अब डायरेक्टली टच जब करने आया, जब ये इस एरिया पे पहुंचा, आप देखो जैसे इस स्पोर्ट के पास पहुंचा, जो मैंने डॉटेड लाइन लगा रखी है, तो ये आपको लग रहा है कहीं इसने स्पोर्ट लिया? ये तो कैंडल इतनी रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गई, इतनी बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई 4 आवर की, कि सपोर्ट तो डायरेक्ट लिया ही नहीं, ये तो डायरेक्टली इसने ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब कि अगर तो इसको सपोर्ट लेना होता तो इसको इतना बड़ा कैंडल नहीं बनाना चाहिए था, ये तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया ना इस लेवल का, इतना ब्रेक डाउन करना नहीं चाहिए था। जहां तो ये इसको बिल्कुल टच करता, टच करने के साथ 1-2 पॉइंट नीचे आता तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत सारे पॉइंट नीचे आ गए। तो अगर तो ये टच करते ही ऊपर उठ जाता, तो हमारा नंबर 1 वाला जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो एक्टिव हो जाता। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते फिर, ठीक है, नंबर 1 के। बट ये तो टच करते ऊपर आया नहीं, ये तो ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज भी कर गया, और बहुत बड़ा नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, 30-40-50 पॉइंट का, है ना। तो इसका मतलब कि ये नंबर 1 वाला भी हमारा नहीं काम किया, सिंपल। अब बचा कौन सा, नंबर 2। इसका मतलब कि प्राइस स्ट्रेच के नीचे आया और इसने ब्रेक डाउन कर दिया, अब डायरेक्ट फॉल करने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं होगा। 3 नंबर भी कट गया, 1 नंबर भी कट गया, बची कौन सी पॉसिबिलिटी, दूसरे नंबर की, ये फेक ब्रेकडाउन होकर रिवर्स कर सकता है, सिंपल। तो आप देखो फिर क्या हुआ, सिंपल इसने फेक ब्रेकडाउन किया, उसके बाद इसने डबल बॉटम सब बनाने की कोशिश करी, और फिर उसका ब्रेकडाउन किया, और उसके बाद उसके नेकलाइन के पास रीटेस्ट करने आया और वहां से अंदर आ गया, सिंपल। तो 2 नंबर का जो हमारा प्लान था वो एक्टिव हो गया। जो 2 नंबर की जो सिचुएशन थी, जो प्रोबेबिलिटी था, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, जहां तो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा टच करने के साथ, या तो फेक ब्रेकडाउन करेगा, या फिर वो बड़ा फॉल, रियल ब्रेकडाउन होगा और बड़ा फॉल होगा। तीनों में से 2 तो कट गई, क्योंकि हमारे जो बाकी रूल्स जो है, हम जो फॉलो करते हैं, जो बाकी चीजें हम समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नंबर 1 भी कट गया, नंबर 3 भी कट गया, बचा सिर्फ नंबर 2, सिंपल। अब हमें इस पे काम करना था। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैंने बहुत ही सिंपली बता दिया। ठीक है, तो बस फिर इसमें कुछ नहीं था। ये इस दिन तो डायरेक्टली नीचे आ रहा था, इस दिन तो छेड़ना नहीं है इसको हमें, क्योंकि फर्स्ट लेग तो बनाने देंगे ना। अगर वो शाम तक उठा ही नहीं प्राइस, शाम तक इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी, तो आप सोचो इतनी बड़ी कैंडल को रिवर्स करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर फेक ब्रेकडाउन भी है तो ये टाइम लेकर उठेगा, एकदम से नहीं उठेगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर उसके बाद साइडवेज हो गया रात को, फिर नेक्स्ट डे ओपन हुआ, तो वहां से फिर से बॉटम लगाने की कोशिश करी, फिर अपसेट। अब ये सिंपल है, अब मैं इसको थोड़ा और समझाऊंगा, ठीक है। चलो हम ज्यादा बैक टेस्ट नहीं करेंगे, इसी यही एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो 3-3 चांसेस होते हैं, उसमें से एक ही फिट बैठना होता है। जो बाकी के 2 होते हैं वो किसी ना किसी रीजन, अच्छे लॉजिकल रीजन की वजह से वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हमारा 1 नंबर कैंसिल हुआ, 3 नंबर कैंसिल हुआ, 2 नंबर ही बचा था हमारा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना था, खैर।
अब आप देखो कि अगर वीकली चार्ट एनालाइज करें अगर, तो ये जो था, ये जो बाइंग था वीकली कैंडल में, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो आप देखो कि इस पे जब टच हुआ था ये भी ब्रेक डाउन हो गया था, बट लास्ट में रिवर्स हुआ प्राइस और वो कैंडल 50% ऊपर जाकर क्लोज करी, 50-60% ऊपर, उसकी 40% बॉडी बन गया। ठीक है, तो ये इस बाइंग एरिया से बाइंग तो आया, ठीक है, लेकिन बाइंग इतना स्ट्रांग नहीं था वो, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गया ना इतना रिजेक्शन लेकर, ये नहीं हुआ। इट मींस कि अगर रेड में है तो प्राइस ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो ये वन वे अगर मूव आया तो ये दोबारा से नीचे आ सकता है और ये सेम बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, फिर हो सकता है कि ऊपर जाए, क्योंकि वन एक 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 ही लेग से वो ऊपर नहीं जाता प्राइस। ठीक है, अब ये तो था पिछले हफ्तों की बात है ना, तो नहीं गया, इसका मतलब वो नेक्स्ट डे फिर से लिक्विडिटी ऊपर से कहीं से लेकर वापस नीचे आया। अब ये कहां से लेके आया होगा, ये इतना जो फॉल इसने डायरेक्टली किया, इसके 50% पुल बैक लिया था इसने, ये 50% से दोबारा फॉल हुआ, सिंपल था ये भी। खैर हम इतना दूर नहीं जाएंगे अभी। तो इसके बाद फिर रेड कैंडल बन गई, ठीक है, अगले अगले हफ्ते में रेड कैंडल बन गई। अब देखो अगले नेक्स्ट वीक में अगर रेड कैंडल बन गया है तो इसका मतलब कि ये जो सपोर्ट था ये तो इतना स्ट्रांग बना नहीं अब, क्योंकि यहाँ से इतना अच्छा उठा नहीं है ना कैंडल, तो ग्रीन नहीं बना। इसका मतलब ये दोबारा टेस्ट होगा। अब जो टेस्ट जो होगा वो टेस्ट ये तो होगा ही होगा, ये एरिया, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल ने टच किया और वापस रिवर्स तो किया, लेकिन ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये लेवल तो टच हो चुका है। अब बचा नेक्स्ट लेवल जो इसने ये बनाया था इस कैंडल का, ये वाला, ठीक है, ये जो कैंडल का लो था इसको मार्क करके चलना था, क्योंकि अब अगर प्राइस यहां से नीचे आता तो इस हफ्ते में ये इस लो को टेस्ट करेगा ही करेगा, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद ही ये ऊपर आ सकता था, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने यही मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये 4 आवर में हमने यही वाला एरिया मार्क कर रखा है, तो ये ही वो लो था, तो इसको इसने टच करना ही था, ये टच करके ही उठने की कोशिश अगर करेगा तो ही कर सकता था। अगर नीचे गिरना होता तो इसको ऐसे स्ट्रेच होकर नहीं आना चाहिए था। अब भी अगर इसको नीचे गिरना होगा तो ये नीचे आया, जितना ये नीचे आया है इसका ये 50% पुल बैक कहीं ना कहीं यहाँ तक लेगा, यहाँ कहीं तक, और यहाँ कहीं से फिर से अगर फॉल करता है तो हो सकता है इसके भी नीचे चला जाए। ठीक है, बट इसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वीकली कैंडल देखो, ये भी रेड, ये दूसरी रेड, ये तीसरी रेड, चौथी, 5 6 7 कैंडल रेड बन चुकी हैं और हम एक इंपॉर्टेंट एरिया पे खड़े हैं। ठीक है, तो चांसेस बहुत है कि अभी ये थोड़ा पुल बैक आना बाकी है, इसको रिवर्स करना बाकी। तो गोल्ड का प्राइस जब ऊपर उठने के ऊपर उठने वाले लेवल पे बैठा, मीन्स की सपोर्ट पर बैठा है, ठीक है, जैसे ये एरिया जो है इसके नीचे क्लोजिंग हो नहीं रही, ये जो कल क्लोजिंग हुई है वो भी ठीक ही है, मतलब थोड़ा सा ही नीचे है, मतलब थोड़ा सा ही नीचे है, इतना कोई ज्यादा नीचे क्लोजिंग है नहीं, और वो क्लोजिंग कैंडल की वीकली की स्ट्रॉन्ग ही है, इतना मतलब वीक नहीं है, हालांकि वो रेड में है, बट वो 50-60% उसकी वीक बन चुका है, ऊपर 30% 35% ही बॉडी बचा है, तो कैंडल सेलिंग साइड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। ठीक है, अब यही देखना बाकी है कि अब ये क्या करता है। अब यहाँ तो ये अगर ओपन होगा तो यहाँ से ये डायरेक्टली जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ कहीं तक जाकर फिर एक हो सकता है पुल बैक ले 50% यहाँ कहीं तक का, और फिर यहाँ से और अप मूव करना शुरू करे, जा तो ये ऐसे कर सकता है। जहां फिर ये क्या करेगा, अगर ये ओपन होते नीचे आया तो हो सकता है ये नीचे आए और इस एरिया से ये कहीं से सपोर्ट लेकर वापस उठे और फिर एक बड़ा मूव करने की कोशिश करे, ये हो सकता है। ठीक है, तो यही इसमें चांसेस है और फिर ये अपसाइड के लिए आएगा, और ये जो जितना फॉल इसने कर रखा है ना, इसका ये 50% यहाँ कहीं तक तो आना बनता है, 4400 तक, ठीक है, यहाँ कहीं तक तो ये चांसेस है कि आने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह से हम प्लान करते हैं। अब आप देखो, अब ये वीकली कैंडल जो है रेड कैंडल बन गई है वो, ठीक है, उसके नीचे 60% 60-65% उसके विक बन गया, मीन्स की बायर्स का रिजेक्शन है, बायर्स ने रिजेक्शन दिया, बायर्स एक्टिव हुए दिख रहे हैं इसमें ठीक है, वीकली कैंडल में, और ऊपर से भी थोड़ा सा इसमें विक है। तो अब इसके आगे कौन सी कैंडल बन सकती है वो आप फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर जब ऐसी कैंडल होती है ना, उसमें दोनों साइड विक होता है, एक साइड ज्यादा विक एक साइड कम विक, तो दोनों साइड विक है तो थोड़ा सा डाउट तो रहता है। अब ये दो चीजें करेगा, जहां तो कैंडल अगर साइडवेज यहाँ से खुलता है, जहां तो ये थोड़ा नीचे आएगा और इस यहाँ कहीं तक आकर यहाँ तक विक बनेंगे इसका, फिर ये वापस ऊपर जाएगा और ये फिर हो सकता है ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए और नीचे इतना विक छोड़ दे, ये यहाँ कहीं तक ना विक छोड़ देगा, जिसका इतना नीचे वाला विक बना हुआ है इस कैंडल का, इसके 50% तक कहीं नीचे आकर बाइंग आ सकती है और फिर ये उसका विक बन जाएगा, नीचे विक दिखेगा और ऊपर आपको अच्छी खासी बॉडी देखने को मिल सकती है कैंडल की, या तो ऐसा होगा।
ठीक है, जहां फिर ये पूरा नीचे आएगा दोबारा से इस लेवल के पास, और हो सकता है वहां से फिर रिजेक्शन देखने को मिले, ऊपर जाए। ठीक है, अगर अगर तो नीचे आता है और इसको लो को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि ये फिर से एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश भी कर सकता है। ठीक है, हम तीनों पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो मानकर चलते हैं। उसमें कौन सी ज्यादा अच्छे से फिट बैठेगी, वो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्ट्रेच है, ये सपोर्ट है, ये ऐसा वैसा, वो लॉजिक हम लगा देते हैं वहां पे, तो वहां पे हमारे पास एक सिंगल रिजल्ट आ जाता है। कई बार डबल रिजल्ट भी आता है कि दो पॉसिबिलिटी लग रही होती है, जैसे नंबर एक लग रहा है कि ये भी हो सकता है, नंबर दो भी हो सकता है। तो उन दोनों में फिर लाइव प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी होता दिखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चीज को प्लान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सीन है। चांसेस है कि ये वीक बनाकर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। अब ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैंडल्स रेड बन चुकी हैं, पिछले 5-7 दिनों से तो रेड ही बनी हुई है, मतलब हफ्तों से रेड बनी हुई है। ठीक है, और डेली चार्ट में भी अगर देखो तो ये वन वे नीचे आ रहा है, देखो स्ट्रेच होते हुए आ रहा है, बैक टू बैक, कहीं पुल बैक नहीं लिया। नो डाउट बीच में ग्रीन कैंडल तो बनाया इसने छोटा सा, बट वो पुल बैक तो प्रॉपर नहीं है ना 50%, बस वो एक होल्ड कैंडल है। ये फॉल हुआ, होल्ड हुआ, फिर से फॉल हुआ, तो ऐसा नहीं होता। पुल बैक भी लेना बनता है, उसका बीच में पुल बैक भी लेना होता है। तो चांसेस है कि अगर ये ऊपर उठेगा तो यहाँ से हो सकता है कि अब बाइंग देखने को मिले, और पुल बैक वगैरह लेकर एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी बाइंग हम। ठीक है, सो और वैसे भी ये जो ट्रेंड लाइन सी है बहुत टाइम से चल रही है, ये कहीं ना कहीं अब अपने कॉर्नर में फंस गई है, अब तो ये ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का सीन है। अच्छा, अब हम चलते थोड़ा सा डीपली चलते हैं इसमें कि ये कल परसों हो क्या रहा था। सिंपल, अब हमें ओवरऑल व्यू सब चीजें समझ आ चुकी हैं कि क्या था कैसे था। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर उठा था लास्ट टाइम। ठीक है, और ये इसका एक कॉर्नर सा बनाकर ब्रेकआउट दिया इसने, ये वन वे बहुत अच्छा बड़ा ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ कहीं से इसने ब्रेकआउट दिया, उस एरिया से इसने दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश करी और ये ऊपर गया। ठीक है, एक्चुअली इसको और छोटा करके अगर दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि ये जो डब्ल्यू सा बनाया हुआ था 4 आवर में इसने, ठीक है, इसका ये नेकलाइन था, यहाँ पे इस एरिया में नेकलाइन था, तो नेकलाइन को ये रीटेस्ट करने आया, थोड़ा सा डीप करेक्शन कर लिया इसने, बट बाद में वो रिवर्स हुआ और ऊपर आया। एक्चुअली वो नेकलाइन का ही रीटेस्ट था। ठीक है, यहाँ कहीं जो नेकलाइन थी इसकी ये वाली, इसका ही ये ब्रेकआउट था और ये रीटेस्ट था। रीटेस्ट में थोड़ा डीप चला गया, बाकी तो कुछ नहीं, और उसके बाद रिवर्स हुआ और फिर ये अपसाइड आ गया। ठीक है, उसके डीप जाने का भी रीजन था, वो हम फिर कभी बताएंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई होप आपको वो दिख ही जाएगा, शायद आप किसी को समझ भी आ जाए। ठीक है, सामने ही है वैसे तो वो पूरा रीजन। खैर, तो इस तरह से ये प्लान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बाइंग किया था। मैंने इसमें यहाँ पर बाइंग किया हुआ था, इसमें एशिया सेशन में मैंने बाइंग किया था, उसके बाद मैंने लंदन सेशन के बाद जो न्यूयॉर्क सेशन के करीब था वहां पे मैंने बाइंग किया था, क्योंकि ये दिख रहा था कि ये अपसाइड जा सकता है, क्योंकि ये ना मुझे दिख गया था पहले से ही, लग रहा था कि ये फेक ब्रेकडाउन है, क्योंकि इतना स्ट्रेच होकर नीचे आया और भी वन वे आकर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये तो फेल हो सकता है, मतलब ये नहीं जाएगा नीचे। मेरा ये पहले माइंड में चल रहा था, और मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं ये रिवर्स करेगा तो ये वापस अंदर आ सकता, तो यही प्लान थे। तो मैं बस इसको देख रहा था कि कहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसने यहाँ पे होल्ड किया था पिछले दिन, अगले दिन भी यहाँ से होल्ड किया, और इसने यहाँ से मूव दिख रहा था कि ये ब्रेकडाउन करेगा। और न्यूज न्यूज था कुछ, न्यूज न्यूज तो क्या ही कहने को होता ही है, बट ठीक है, बट एक्चुअली ये इसको ब्रेकआउट करना ही था, तो इसने किया। उसके बाद पुल बैक और अगेन कंटिन्यूएशन। तो ये सिंपल चीजें थी, आई होप आपको समझ आया होगा इसमें। जैसे ये देखो, ये जो डेली चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमने डॉटेड लाइन लगा रखी थी, ये रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल ने होल्ड कर लिया। इट मीन्स कि वो जो ब्रेकडाउन था, जो नीचे के लिए ब्रेकडाउन हो, वो एक तरह से नीचे का जो ब्रेकडाउन होने वाला था वो अगले दिन उसने होल्ड कर लिया ग्रीन कैंडल बनाकर। ठीक है, वन डे चार्ट में, अब वन डे चार्ट में ग्रीन कैंडल बनाकर होल्ड किया, अब नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है ना, नेक्स्ट डे उसने कंटिन्यू नहीं किया, नेक्स्ट डे उसने क्या किया, सिंपल एक पुल बैक लिया और स्ट्रेच हो गया और अच्छी जगह से बाइंग दोबारा से पकड़ा और उसको अपसाइड आ गया। इसका मतलब कि ये पहले से ही प्रिपेयर थे बाइंग के लिए, सब चीजें दिख रही थी लोगों को, जो मतलब जिन्होंने भी ये बनाया होगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उनको पता था कि हम ऐसे करके इसको प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, और ये हमारी जिस तरह से हम एनालाइज करते हैं, मुझे लग रहा है कि यही एक राइट वे है
बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझने के लिए, है ना। और इसमें हमें क्लियर चीजें दिख जाती, समझ आ जाती हैं कि ठीक है इस डायरेक्शन में जा सकता है। और यहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी एक होल्ड कैंडल बनाया हुआ था, ठीक है। ये जो होल्ड कैंडल है ना ग्रीन वाला बनाया था, इसके बाद ये रेड कैंडल भी बना सकता था, लेकिन बनाया क्यों नहीं इसने, रेड कैंडल क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में ऑलरेडी 7-8 दिन से ग्रीन रेड कैंडल्स बनी हुई है वीकली चार्ट में, ठीक है। उसके बाद डेली चार्ट में भी ये वन वे नीचे आ रहा था स्ट्रेच होकर और ब्रेक डाउन कर रहा था। तो कितनी बार होल्ड कर करके ब्रेक डाउन करेगा, ऐसे वन वे तो नीचे नहीं आएगा ना। तो चांसेस तो इसमें बहुत थे कि ये कहीं ना कहीं से रिवर्सल करने की कोशिश तो करेगा। तो इसीलिए हम इसमें इसमें मैं डाउन साइड के लिए इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये नीचे शायद नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो यही प्लान था। अब नीचे जा भी सकता था, लेकिन हमारे पास दो लेवल थे। हमारे पास कौन सा लेवल था, एक तो हमारा लेवल था कि ठीक है अगर यहाँ से सपोर्ट मिलेगा इस दिन तो ये ऊपर उठ सकता है। इसने सपोर्ट लिया और ऊपर आया, उसके बाद थोड़ा नीचे आकर क्लोज कर दिया, सिंपल। अब 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 इसके बाद मेरे पास क्या था, अब ये तो इस दिन क्लोज हो गया। अब ये तो ग्रीन कैंडल था ना, ये छोटा सा जो होल्ड कैंडल बनाया डेली चार्ट में ये वाला था। अब मेरे माइंड में ये था कि नेक्स्ट डे जहां तो ये बड़ी रेड कैंडल बना देगा, जहां फिर ये ऊपर उठ जाएगा, सिंपल। अब मेरे पास नेक्स्ट डे दो चीजें थी, ये क्लोजिंग लेवल था हमारे पास, यहाँ पे क्लोज हुआ था, और इसके बाद जितना ये इसका बाइंग था ये वाला, इसका 50% एरिया था मेरे पास यहाँ कहीं पे, ठीक है। 50-60% एरिया यहाँ पे था। अब मेरे पास सिंपल जो चीजें थी, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे ओपन होगा, अगर डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाय करूंगा, लेकिन ये नीचे आना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल था ये 50% जोन, ठीक है। 50% कह लो, जहाँ कह लो किस डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न जो उसका नेक लाइन, ठीक है। तो ये मेरा जोन था, तो मैं इस जोन में भी एक्टिव था कि एक हो सकता है यहाँ से पुल बैक लेकर ये यहाँ से बाइंग आ जाए। तो ये मेरे बाइंग एरिया थे। एक नंबर था मेरा बाइंग एरिया, जो मैं डायरेक्टली बाय करता अगर ये डायरेक्टली ऊपर उठने की कोशिश करता अपसाइड जाने की। सेकंड मेरे पास था कि अगर ये 50% से सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है तब। और थर्ड मेरे पास था ये वाला बॉटम, बिल्कुल बॉटम जो था वो मेरा तीसरा चांस था, मतलब तीसरा मेरा प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन चांस थे। अब तीनों के लिए मैं रेडी था। अब प्राइस ऊपर है तो ऊपर ओपन हुआ, तो नीचे वाले को ब्रेक करने में तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो वो तो शाम तक शायद आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, है ना। तो यहाँ पर तो एकदम आएगा नहीं, प्राइस नीचे तो खुला, तो ये तीसरे वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि ये बहुत दूर है, प्राइस बहुत ऊपर ओपन हुआ था, है ना। तो नीचे आने में तो टाइम लगेगा, इट मीन्स की अगर यहाँ से नीचे आएगा तो ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाएगा, फिर यहाँ से बाइंग, फिर हम इसको इवनिंग टाइम में देखते, मतलब जब भी यहाँ पे आता फिर हम तब देखते इसको, ठीक है, बॉटम पे। और दूसरी चीज, अगर ये यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट करता तो मैं उसमें उसी टाइम एंटर करता, बट ये डायरेक्ट ब्रेकआउट किया नहीं, ये नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि स्ट्रेच था, प्राइस काफी स्ट्रेच था, और ये प्राइस नीचे आना शुरू कर दिया, तो मेरा नंबर एक भी कैंसिल हो गया, मैं वहां पे भी एंट्री नहीं मिली, कोई ब्रेकआउट नहीं मिला, अच्छा वो ठीक ठाक, है ना। तो यहाँ से ये नीचे आ गया, तो बचा कौन सा, सिर्फ 2 नंबर का बचा था कि मेरे 50% एरिया में आकर ये कैसे रिएक्ट करता है। तो इसने 50% पे आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करी इस एरिया में, तो मैंने यहाँ पे एक्टिव था, तो मैंने यहाँ पे ये बाइंग किया, और ये सिंपल इसमें हमारे टारगेट सेट हुए, ठीक है। तो इस हाई को तो इसने ब्रेक करना ही था, क्योंकि अगर इसको ऊपर उठना था तो इसको ही करना था, तो हमने इसको प्रॉपर होल्ड करने की कोशिश करी है अच्छी खासी, इसमें अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं, हम किस तरह से समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास खैर ओके। सो ये हमारे पास 50 मिनट्स और 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसमें यही था सिंपल कि
ये यहाँ पे कल जब आया था नीचे, तो यहाँ से ब्रेक डाउन करना शुरू किया, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, ये इसने टॉप लगाया, फिर वो टॉप लगाया, फिर ये नीचे आना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए बाइंग का कोई सीन अभी बना नहीं था, ठीक है ना। तो ये इसके 50% पे था, ना ये इसके इतने मूव के 50%, मतलब अभी लेवल पे नहीं था, तो यहाँ पे बाइंग नहीं करा हमने, तो इसको नीचे आने दिए। तो ये नीचे आया, एशिया सेशन ओपन हुआ, उसमें और भी नीचे आया, तो एक्सपेक्टेड था कि ये इस मूव के 50% के करीब यहाँ कहीं आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये यहाँ पे आया, काफी डीप करेक्शन था, राउंड नंबर पे हम प्लान कर रहे थे कि भाई, बट उससे ब्रेक डाउन करके काफी नीचे आया। तो बट फिर बाद दूसरे टाइम फ्रेम में जब देखा कि ओवर स्ट्रेच हो चुका, तो हमने फिर यहाँ कहीं इसको पकड़ने की कोशिश करी, और ये फिर एक अच्छा मूव देखने को मिला। अब एशिया सेशन नीचे आया तो लंदन भी नीचे आएगा, लेकिन एशिया नीचे तो आया, लेकिन लास्ट में रिकवर कर गया, काफी ज्यादा रिकवर कर गया था, ठीक है। तो इसमें एज सच कुछ ज्यादा नेगेटिव बचा नहीं, ये मतलब एक न्यूट्रल सा हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से ओपन और यहाँ पे क्लोज, ये कैंडल, और ये इसका हाई था और ये इसका लो था, तो मतलब ये इनसाइड कैंडल बना दिया इसने, इन मींस की दोनों साइड रिजेक्शन है, इंडिसीजर कैंडल, इसमें कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात थी कि अब इसके बाद जैसे भी मूव करेगा वो देखेंगे। तो नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, और बाद में इसी सेशन क्लोज हुआ, उसके बाद डायरेक्टली अप मूव आ गया, और इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर गया और लंदन ओपन हो गया, और फिर वहां से कंटिन्यूएशन ऊपर साइड अप साइड मूव आ गया। हाई था, हाई को ब्रेक कर दिया, तो हाई ब्रेक हुआ है, तो फिर तो चांसेस और भी हैं, ठीक है। तो ये सिंपल था, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसमें इजी था ये देखने में, समझने में। लंदन में और भी ऊपर गया, फिर इसने ऊपर जाकर होल्ड किया ये ब्रेकआउट। अब देखो ये जो कल का हाई था, मतलब पुराने दिन का जो था, ठीक है, उसको इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद काफी होल्ड किया, एम एम पैटर्न दिखा होगा, किसी को बहुत कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, लोगों को लग रहा होगा फेक ब्रेकडाउन होकर नीचे आ जाएगा, लेकिन ब्रेकडाउन तो दिया इसने, लेकिन सबको फंसाकर वापस ऊपर चला गया, और इतना बड़ा मूव दिया, और भी ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या लॉजिक? इसके पीछे कुछ नहीं था, इसके पीछे सिंपल लॉजिक था, जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था, कि नीचे की साइड ये फेक ब्रेकडाउन हो रहा था, ये रिवर्स करेगा, और ये जो था नीचे को ब्रेकडाउन किया, ये भी फेक ही था, इसको नहीं जाना था। इसके बाद ये जो ब्रेकआउट्स हुआ उसका, ये फेक ब्रेकडाउन, ये पुल बैक ही थे, छोटे छोटे पुल बैक थे बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। पुल बैक हुआ और बड़ा मूव अप साइड, तो ये नीचे के लिए था ही नहीं, क्योंकि डेली चार्ट हमें बता रहा था कि मैं ऐसी जगह पे हूं, और मैं उस जगह पे बहुत स्ट्रेच होकर पहुंचा हूं, और मैं अब नीचे नहीं जा सकता, मैं रिवर्स करूंगा। ये प्राइस और डेली पैटर्न चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग का सीन था ही नहीं कोई, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आता। अगर कोई लोग इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इस तरह से ट्रेडिंग करने की कोशिश, आई थिंक वो काफी अच्छा कर सकते हैं लाइफ में ना। सो चलो ठीक है, खैर आई होप आपको समझ आया होगा, यही सब था, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ और रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सिंपल चीजें, बस थोड़ी सी समझ के करने वाली चीजें हैं, बाकी तो सब सही है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।